हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, डेफिनेटली देख लिया होगा। दो पार्ट में है। तो दो पार्ट में इसलिए है क्योंकि बहुत सारा कुछ कंसेप्चुअल उसमें थ्योरी है ना, वो हमने डिस्कस करी है, एग्जाम्पल्स भी करे हैं 6। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में तो कुछ ज़्यादा दम है नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, और जिन्होंने इंट्रोडक्शन करा हुआ है वो तो एक्सरसाइज वैसे ही कर देंगे, है ना, वैसे ही हवा में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। तो टोटल आई थिंक 13-14 क्वेश्चंस हैं, सबके सब आसान हैं, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So can I express each of the complex number given in the exercises from 1 to 10 in the form of a plus ib? So a plus ib की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। लिख देंगे यार, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है कि लेट z इक्वल टू 5i। एक तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आई बी फॉर्म में आप लिखेंगे, बट उससे पहले इसको z लेट करेंगे, है ना। ओके, तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3/5 इंटू 5 आई स्क्वायर। ठीक है ना, तो 5 से 5 गया और ये आ जाएगा आई स्क्वायर। आपको क्या देगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे z इक्वल टू 3 आ गया और इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं, तो 0i। सो दिस इज a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, वैसे तो स्टैंडर्ड तो यही है, ऐसे लिखना चाहिए, बट अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि जिस टर्म के साथ आई एसोसिएटेड है वो इमेजिनरी टर्म है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है। सो लेट z इक्वल्स टू i पावर 9 प्लस i पावर 19। तो i की इंटीग्रल पावर्स आपको बताई हैं, है ना, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 के फॉर्म से हम लोग जज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ i पावर 4 इंटू 4, 4 चौक 16 प्लस 3। सो i की पावर जो 4 इंटू 2 है, इसको एक जगह रहने देते हैं, इंटू, देखो पावर ऐड क्यों होती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस होता है ना। सो i पावर 1, और i पावर 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं, i लिख देंगे प्लस i की पावर 4 इंटू 4, ठीक है ना, इंटू आई पावर 3। ठीक है, अब आई की पावर 4 के तो 1 होता है, तो इट विल बी आई प्लस दिस विल बी व्हाट, आई की पावर 4 के कितना, 4 के कुड बी एनी इंटीजर। सो आई की पावर 4 का अगर कोई भी मल्टीपल है तो इट विल बी 1, सो इट विल बी आई क्यूब। ठीक है ना, आई की पावर 4 के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी इंटीजर। ठीक है ना, ये रीजन दे दोगे आप। ओके, नाउ आई, और आई क्यूब कितना होता है बेटा, -i, सो इट विल बी 0। सो अब ये z आपका 0 आ गया। इसको अगर आपको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस आई 0 लिखोगे आप इसको। ठीक है ना, सो हमने लिख दिया इसको a प्लस आई बी फॉर्म में। फटाफट स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो मैं अभी अभी पीछे आंसर देख रहा था, है ना, जो आपके एनसीईआरटी के पीछे आंसर्स दिए हुए थे, तो उसमें क्या कर रखा है कि फर्स्ट का आंसर दे रखा है 3, फर्स्ट का आंसर दे रखा है 3, यानी कि यहाँ पे जब 3 आंसर आ गया तो उन्होंने 3 आंसर दे दिया। बट उसने क्या कहा है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आई बी फॉर्म ये है ना। जब भी आपसे a प्लस आई बी फॉर्म गए तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, ऐसी पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बट उसने कहा है a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आई बी फॉर्म ये हो गई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, द फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो 10 क्वेश्चंस में सेम ही काम करना है ना, 1 से 10 तक सबको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो हमें अच्छे से आ जाएगा ये a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना। सो लेट z इक्वल टू आई पावर -39। अब इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आई पावर -39 में तो 1 अपॉन आई पावर 39, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही कहता है। ओके, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 9 36 प्लस 3। ठीक है ना, 4 9 36 प्लस 3।
ओके, सो 1 अपॉन आई की पावर 4k को अलग करेंगे और इंटू आई पावर 3 एक तरफ करेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास ये क्या हो गया, आई की पावर 4k तो 1 होता है ना, आई की पावर 4k, आई की पावर 4, आई की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ओके, सो ये क्या है कि ये तो 1 हो गया, नाउ वी गॉट आई क्यूब। अब आई की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी आई अपॉन आई पावर 4, और आई पावर 4 कितना होता है बेटा 1, सो यू विल गेट आई। सो जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आई आ गई। अब आपको लिखना है किसमें, ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखोगे भैया, ए तो है ही नहीं, रियल पार्ट तो है ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो 0 प्लस आई ऐसे लिखोगे आप इसको, ठीक है ना। सो दिस इज ए प्लस आई बी फॉर्म। ओके, तो फोर्थ देखते हैं, इसको तो कुछ नहीं करना, ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, ये तो क्या है, कुछ है ही नहीं। लेट z इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7, सो z विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई प्लस आई स्क्वायर 7। अब आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा इसको -7 बना देगा, तो 21 माइनस 7, ठीक है ना, प्लस 21 और 7 28 आई है ना, सो 28 आई, ठीक है ना, आई 28 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21 में से 7 गए कितना 14 है ना, 14 प्लस आई 28, दिस इज ए प्लस आई बी फॉर्म। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है बेटा। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसमें। ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है इसको, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको लेट करेंगे z, लेट z इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई 6, सो दिस विल बी व्हाट 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस आई 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 1 2, और ये हो जाएगा माइनस आई 7, सो दिस इज ए प्लस आई बी फॉर्म। चेक कर लो, ए प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना यार, बार बार एक ही काम तो कर रहे हैं। हालांकि मैं पहले ये सब नहीं करता था, मैं पहले इस तरह की घटिया एक्सरसाइजेस को एक एक क्वेश्चंस करके नहीं करवाता था, बट क्या होने लगा, स्टूडेंट्स के कमेंट आने लगे, सर सबका ध्यान रखा करो, सबका ध्यान रखा करो, मैं यही क्वेश्चन देखने आया था, आपने यही वाला नहीं कराया। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं तो सबके सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आपको जिसका रेफर करना होगा आप कर लेना, ठीक है ना। तो हालांकि मैं इंट्रोडक्शन अपलोड करने के बाद तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक्सरसाइज अपलोड करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं इतनी एनर्जी लगाता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए और एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर देना चाहिए, और ऐसा करते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखते हैं, वो एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करते हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन इसलिए देखते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने किया है वो ठीक है कि नहीं है। तो बस एक्सरसाइज को जब मैं करा रहा होता हूँ, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज को देखने का तरीका है। देखो, इंट्रोडक्शन को देखने का तो क्या तरीका है, उसको समझो, उसको नोट करो, एग्जाम्पल्स को समझो कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बट एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पे है, उसको मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो, एंड देन सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में इंटरेस्ट डेवलप होगा, सॉल्यूशन में आप चेक कर पाओगे कि मैंने क्या लॉजिक लगाए हैं, आप कहाँ मिस कर रहे थे, तभी एक प्रॉपर लर्निंग का एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। सो z इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 माइनस आई 5/2। सो रियल नंबर्स को एक जगह ऐड करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को एक जगह ऐड करेंगे। सो 1/5 माइनस 4 प्लस आई 2/5 माइनस 5/2। सो व्हाट यू हैव गॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस 20/5, और ये हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 10। सो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है ना। सो यू गॉट व्हाट, यू गॉट माइनस 19/5 माइनस 21 आई 21/10। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इन द ए प्लस आई बी फॉर्म। So let me check in the answer, 2 minus I7 and minus 19/5 minus I 21/10, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं, बट
सिर्फ चेक करने की, सिर्फ इतनी सी बात चेक करता हूँ मैं कि यार कुछ गलत ना हो, क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड होने के बाद फिर वापस एडिटिंग करना, ठीक करना, करेक्शन करना, और गलती कुछ नहीं होती है। गलती सिर्फ ये होगी कि मैंने नया 19 की जगह मान के चलो कुछ 9 सही से नहीं बनाया, या माइनस लिखना भूल गया, या माइनस की जगह प्लस लिख दिया। ये छोटी मोटी गलती होती है ना, वो भी राइटिंग एरर, तो वो चेक कर लेता हूँ बस मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं 7th और 8th क्वेश्चन पे, है ना। तो 10th क्वेश्चन तक तो हमें ए प्लस आई बी फॉर्म लिखना है। सो 7th क्वेश्चन पे क्या होगा, 7th क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसकी लंबाई को देखते हुए इस वाली स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये है कुछ नहीं। लेट जेड इक्वल टू, हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक हमें हर क्वेश्चन में पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। तो लेट जेड इक्वल टू 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस, यार मैंने वापस से उतार लिया, चलो कोई बात नहीं, उतार लिया तो उतार लिया। अब लिखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक बात सुनो, 1/3 बड़े ब्रैकेट के अंदर का पार्ट खोलते हैं, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, इसको भी खोल लेते हैं आगे, माइनस 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 प्लस 4/3 और माइनस आई, ये हो गया बेसिकली। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो रियल पार्ट को एक जगह रखेंगे। सो 4/3 1/3 5/3 हो गया, तो 5/3 प्लस 4, इसको एक जगह रखेंगे, प्लस आई वाले सब एक जगह रखेंगे, 7/3, ठीक है ना, मार्क करते रहा करो जो जो हो गया, प्लस 1/3 और माइनस 1, है ना, आई तो कॉमन ले लिया ना। सो ये हो जाएगा 3 चौक 12 5 17 17/3 प्लस आई, ये हो गया भैया आपका कितना 3 एलसीएम, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 3, सो 5/3, सो 17/3 प्लस आई 5/3, दिस इज योर जेड इन द ए प्लस आई बी फॉर्म। चेक कर लो 17/3 प्लस आई 5/3, तो मैंने भी चेक कर लिया। चलो जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर, है ना। तो इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ टाइम वेस्ट करने का कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना, कि खामे खा इसमें टाइम वेस्ट किया जाए। सो इवन टाइम वेस्ट क्या, इसमें टाइम लगाने का भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो इसको भी हमें क्या करना है, ए प्लस आई बी फॉर्म में, एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक हमें ए प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना है एक्सप्रेशन को। सो लेट जेड इक्वल टू 1 माइनस आई पावर 4, कैसे करोगे, आपके पास तरीका है, आप बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बट वो आपने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि आपका चैप्टर 5 चल रहा है, वो है 8, और इस साल तो कोविड में बाइनोमियल थ्योरम हटा भी दिया है सिलेबस से, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि z इक्वल टू 1 माइनस आई पावर 4, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें 1 माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, और बताओ, ठीक है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर होता है -1, और ये 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये इससे कट गया, ठीक है ना, और माइनस 2i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर, ठीक है, 4i स्क्वायर, तो ये यानी कि z कितना आ गया आपके पास, -4 आ गया। सो z की वैल्यू कितनी होगी, -4 प्लस 0i, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, चेक कर लो, z इक्वल टू -4 प्लस 0i, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों को ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, सो 9th में देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, भूल गए क्या। सो 1/3, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा दूं क्या भैया, चलो जी फॉर्मूला देख लो, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ओके, सो फटाफट इसको लिखेंगे, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलो अगली लाइन में लिख दूंगा, 1/3 का होल स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज 3i प्लस 3 इंटू 1/3 वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 3i स्क्वायर, 3i का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दैट मीन्स 3i का होल क्यूब, ठीक है ना। तो
कितना हो जाएगा ये 1/27, ठीक है, प्लस ये एक 3 से तो 1/3 कट जाएगा, ठीक है ना, तो 1/3 और उस 3 से इस 3 ये 3 कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 3 और नीचे 3 की पावर 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ i, प्लस यहाँ से ये 3 कटने वाला है और ये हो जाएगा 9i², ठीक है, और ये कितना होने वाला है 27i³, ठीक है ना। तो i³ तो आपको क्या देता है, -i दे देता ना, -i दे देता ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -i लिख देंगे, -27i। ओके, सो i² आपको क्या दे देगा, -1, तो यानी कि 1/27 -9 तो एक जगह रखेंगे हम लोग, और प्लस i1 -27 एक जगह रखेंगे। सो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 27, 1/27 -9, ठीक है ना, तो 27 की 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि हम लोग 270 में से 27 घटाओ ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 243, ठीक है। ओके, सो 243 में से एक गया, सो -242/27 प्लस -26i -i26। सो दिस इज a प्लस ib फॉर्म। चेक कर लो, चेक कर लो, -242/27 -26i, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो 10th करेंगे, लास्ट करेंगे 10th। सो यहाँ से ये हटा दो इसको। सो 10th करेंगे लास्ट, जिसमें कि हमें a प्लस आई बी फॉर्म लिखना है। सो लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, सॉरी z इक्वल टू -2 -1/3 i का होल क्यूब, ठीक है ना। इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आना है। अब एक बात सुनो, आपके पास 2 चॉइस हैं इसमें, ठीक है। सबसे इजीएस्ट चॉइस क्या है कि आप माइनस को बाहर ले लो और आप इसको लिख दो 2 + 1/3 i का होल क्यूब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द तरीका। हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली आपने कुछ नहीं किया है, आपने क्या किया है, आपने इस एक्सप्रेशन में से -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो बेसिकली -1 का क्यूब कितना होगा, -1, और 2 + 1/3 का 3i का होल क्यूब। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो यही है ना, क्योंकि बार बार आप नेगेटिव टर्म्स को हैंडल करते रहते हैं, तो हमने ऐसे कर लिया। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो, माइनस साइन बाहर रखते हुए फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 का क्यूब, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 3x² होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 × 1/3i प्लस 3xy², सो 3 × 6 × 1/3i², दैट इज 1i²/9, ठीक है ना, प्लस y³, सो ये हो जाएगा i³/27। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, चेक कर लो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 से 3 गया, सो ये हो जाएगा 4i प्लस ये कितना हो गया 3 × 6 3 3 9, और i² क्या होगा -1 देगा। सो -1 देगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट विल गिव अस -2/, 3 × 6 3 3 9, तो ये हो जाएगा -2/3, सो -2/3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास -i/27, तो ये वाली टर्म्स तो एक जगह लेंगे और ये वाली दोनों एक जगह लेंगे। सो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 2/3, जो रियल क्वांटिटीज़ हैं वो एक जगह, जो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ हैं वो एक जगह। सो 4 - 1/27, सो यू विल गेट z इक्वल टू 3 × 24 में से 2 गया 22/3, 22/3 प्लस i 27 4 जा, सो इट विल बी 108, है ना, 25 चौक 100, 2 चौक 8, तो 107/27। So this should be your a plus ib form. Let me check. -22/3 -i10/7/27, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ के बाद हम लोग माइनस भूल गए, ये छोटी सी गलती हो जाती है। दैट इज वाई आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द चेक ऑफ आंसर ऑल द टाइम व्हेन आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन। सो
सो ये माइनस जो है वो हम लोग भूल गए थे, ठीक है ना, तो ये माइनस था, तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो जब आप इसको माइनस को अप्लाई करोगे, सो इन द नेक्स्ट लाइन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट z इज इक्वल टू -22/3 माइनस I107/27। अब बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, चेक कर लो, ठीक है। ओके चलो जी, तो अब फटाफट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, यानी कि 4 और क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम पे मजाक सी चल रही है ना, ये प्लस IB फॉर्म में आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, तो ठीक है, स्कूल लेवल में ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो साइंस वाले PCM वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग JEE की दृष्टि से देखते हैं, बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी तो लेते हैं ना मैथ्स यार, तो उस दृष्टिकोण से ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ठीक है। ओके, तो आगे और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने करा दिया ना, ये वापस आ गया। चलो, तो और 4 क्वेश्चन करते हैं। क्या 13 क्वेश्चन तक किया क्या? अच्छा 14 हैं, 11 से 13 एक जैसे हैं। ओके चलो जी, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो करते हैं, क्या है कहता है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वो होता है z इनवर्स, और 1/z भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो हम लोग को z इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स 1/z। तो कैसे निकालेंगे? तो 1/4 - 3i, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 4 + 3i, ठीक है ना। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो a - b a + b, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिल जाएगा? हालांकि आपको मिलेगा a² - b², बट उधर साइड में i² आ रहा है, तो उसकी वजह से a² + b² काइंड ऑफ रिलेशन आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि a - b a + b से आपको क्या मिलेगा? 4² - 3i का होल स्क्वायर, ये मिलेगा, और ऊपर मिलेगा आपको 4 + 3i। तो अब ध्यान से देखो आप, 4² 16 माइनस 3i² कितना हो जाएगा? 9i², और i² बेसिकली आपको क्या दे देगा? -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ना लिख के a² - b² ना लिख के, जब भी अगर कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई होती है, अगर a - ib × a + ib है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो कि इसको हम लिखते हैं a² + b²। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 4² + 3² करने वाला था। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको बता दिया। तो 4 + 3i, ठीक है ना। ओके, अब क्या हो गया? ये 4 + 3i/25, तो यानी कि 4/25 + 3/25i। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द z इनवर्स, z इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई बेटा? z इनवर्स की क्या वैल्यू आ गई? इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, इसको हटा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको लेकिन इस्तेमाल करना है हर बार, ठीक है। ओके, सो z इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4/25 4/25 + 3/25i। मैंने आपको बताया था कि आपका z इनवर्स का पर्पस क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहते हैं कि z × z इनवर्स करके 1 आना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हो, हालांकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दी एंड हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक है कि नहीं है, तो आप z × z इनवर्स करके देख सकते हैं। तो 4 - 3i × z इनवर्स आया आपके पास 4/25 + 3/25i, और ये 1 आना चाहिए। तो आप देखो कितना हो गया? 16/25, और ये हो जाएगा +12/25i। अरे इतनी हिंदी तो समझ में आती है ना, है ना। -12i/25, और ये हो जाएगा -3 3 जा 9, है ना, और -9/25i², जो कि i² की वजह से प्लस हो जाएगा, तो +9/25। तो अब एक बात ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, और 16/25 + 9/25 क्या हो जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। चेक कर लो, एलसीएम लेके 1 आ जाएगा। तो z इनवर्स आपका बिल्कुल ठीक है, आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि z इनवर्स का लॉजिकल मीनिंग क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं
12th क्वेश्चन पे है ना, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके ओके, चलो जी 12th क्वेश्चन है। अब यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो अगेन z इनवर्स निकालना है आपको। सो लेट z इक्वल टू √5 प्लस 3i। अब आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। वो क्या होगा, z इनवर्स, जो कि 1/z के इक्वल भी होता है। तो z इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/z, दैट मीन्स 1/√5 प्लस 3i। अब आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो √5 माइनस 3i अपॉन √5 माइनस 3i। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो कितना हो जाएगा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज √5 माइनस 3i। तो ये कितना होगा, 5 और 9 5 14। सो z इनवर्स इज व्हाट, इट इज √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगेन z इंटू z इनवर्स करोगे तो आप 1 आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, √5 अपॉन 14 माइनस आई 3 अपॉन 14i, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। सो 13th क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या कहता है कि लेट, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना। सो लेट z इक्वल टू माइनस आई। सो z इनवर्स निकालना है आपको। बेसिकली आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जो कि किसके इक्वल होता है, z इनवर्स के, जो कि 1/z के इक्वल भी होता है। तो z इनवर्स इक्वल टू 1/z, दैट मीन्स 1 माइनस आई। अब आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस आई, प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो z इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो z इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, आई, ठीक है ना। सो z इनवर्स इज आई। तो ये तो आसान था। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या कह रहा है इसमें, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ओहो, बहुत बड़ा काम कह दिया करने को। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना इस एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा है, इसकी औकात क्या है, इसकी बेसिकली इसकी जॉनर क्या है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो यानी कि क्या होगा, ऊपर सॉल्व करने के बाद x प्लस आई वाई आएगा, नीचे p प्लस आई क्यू आएगा, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन को, रैशनल एक्सप्रेशन को a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर दो। डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। बस क्या होगा, ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे एक रियल नंबर आएगा, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा इन द a प्लस आई बी फॉर्म। चेक कर लो, ठीक है ना। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कभी भी कोई रैशनल एक्सप्रेशन हो, उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे कैसे लेके आते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट z बराबर, यार यहीं पे लिख दें क्या, यार यहीं पे लिख देते हैं, क्यों लिखना है इतना लंबा लंबा, यहीं पे लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, लेट z, पूरा खत्म हो गया एक्सरसाइज, तब ये आइडिया आया कि एक्सप्रेशन को क्वेश्चन में z मान लेते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। तो z बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। सो √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस i √2, ठीक है। ओके, ये कितना हो जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 की उससे मल्टीप्लाई, सो माइनस आई 3√5 प्लस आई 3√5 और माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 5, ठीक है। सो अब क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, √3 से √3 गया, ठीक है। अब √2i प्लस √2i यानी कि कितना हो गया, 2√2i हो गया, ठीक है। आई स्क्वायर माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 14 और इससे ये गया, ठीक है। सो 14 अपॉन 2√2i, तो 2 7 जा 14, ठीक है। सो z इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 7 अपॉन √2i। अब i डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, i डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना।
डिनोमिनेटर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर ना छोड़ें, ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी को ना छोड़ें, तो आप क्या करेंगे, आप आई से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 7i अपॉन रूट 2 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। सो यू विल गेट z इक्वल टू -7 अपॉन रूट 2 आई, और अगर इसको आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो 0 - 7 अपॉन रूट 2 आई। सो दिस इज a प्लस आई बी फॉर्म, चेक करो, लेट मी चेक इन द आंसर। सो 0 - 7 अपॉन रूट 2 आई। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है, 7 रूट 2 अपॉन 2 आई। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, कि डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी भी नहीं छोड़ते, है ना, तो हम लोग उसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो जैसे z बराबर -7 अपॉन रूट 2 आई आ गया था ना, ठीक है ना, ये आ गया था ना, तो अब आप रूट 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। सो -7 रूट 2 आई अपॉन 2, तो आंसर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है 7 रूट 2 अपॉन 2। हालांकि मैथमेटिकली ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब आपको इसको अगर a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है तो 0 - 7 रूट 2 अपॉन 2 आई, इस फॉर्म में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज खत्म, है ना। काश मैथ्स में सभी टॉपिक, सभी एक्सरसाइज, सभी चैप्टर्स इतने आसान होते, ठीक है, कि आधे घंटे में 15-15, 20-20 मिनट में एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन हो जाते, तो कितना मज़ा आता ना। लेकिन आसान चीज़ों को करके कुछ हासिल होता नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स में जितना कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डील करते हैं, एक्चुअली होता कुछ नहीं है, उसका एप्लीकेशन तो है ही है, बट साइमल्टेनियसली हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, तो जो कि हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट साइंटिफिक सिचुएशंस में, इंजीनियरिंग सिचुएशंस में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में, ठीक है ना, हम लोगों की जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, कब बढ़ती है, इसी एज में तो बढ़ती है, ठीक है ना, जब हम लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब बढ़ती हैं तो वो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में वो हमारी हेल्प करती है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एप्टीट्यूड हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म, ठीक है ना, एज पर द एनसीईआरटी। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आर्गन प्लेन का टॉपिक एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। तो ये तो एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही हवा में ही हो गई, है ना, इसमें तो कुछ हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ा। वैसे एनसीईआरटी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें आपको एज सच इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना, तो एंटायर टॉपिक ही आपके लिए ईजी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।